भाभी के ये बोलने पर कि बाई जी आप जब पेड़ का तना हिले तभी आप आना और उसके जब पत्ते हिले तब आप खाने पे मत आना। तो वह ननद अपने भाभी के घर रोज जाती, कर काम काज करके आ जाती, खाना पीना कुछ भी नहीं रहता। भाभी जब वह जाने लगती तब पीछे से आवाज़ लगाती, बा जी आप कुछ लेकर जाओ, रात का बहुत सारा खाना बच गया है तो थोड़े बच्चों को भी दे देना। वे बिना रूखे 2 दिन का 3 दिन का खाना जो भी बचता 1 या 2 रोटी उसे दे देती। वह लेकर तो जाती, क्या करती, सोचती बेचारे बच्चे भी खा लेंगे। जब बच्चे घर पे जाती तो वे बच्चे कहते हैं कि माँ कब जिमने के लिए चलेंगे। जब वह कहती बेटा ये खाना खा लो, बोलते नहीं हम तो ये खाना नहीं खाएंगे, आप नहीं खा रहे हो, आप रो रहे हो, हम नहीं खाना खाएंगे, बताओ माँ सच क्या है। तब वह बच्चों को कहती कि बेटा जब पीपल का पेड़ हिलेगा तभी हम चलेंगे। बोले माँ कैसे हिलेगा पीपल का पेड़। तो वे कहती बेटा इसकी पूजा करो, अपने नाना नानी का नाम लो और तुम इसकी पूजा करो, पानी जल दो। जब वह बच्चे क्या करते कि रोज़ ही वहाँ पर 1 लोटा जल का उसी पीपल के अंदर डाल देते और जो भी तावल का 1 दाना 2 दाना घर में मिलता वह उसी पे चढ़ा करके अपने नाना नानी को याद करते और कहते कि भगवान जो भी मेरे नाना नानी है उन्हीं की कृपा हमको मिले। ऐसा कहते, ऐसा करते करते जब 15 दिन पूरे हो गए, बच्चे रोज़ सींचते और नाती और दोस्तों की ऐसी सेवा पूजा देख करके पितर बहुत ही खुश हुए। वह आए ज़मीन पर और उन्होंने देखा कि उनकी जो बहू है वह तो कुछ भी दान पुण्य कुछ नहीं, और उल्टे उनकी बेटी के आंखों में आंसू ही दे रहे हैं, परंतु जो नाती दोते हैं वह उनके नाम का तर्पण कर रहे हैं। तो वह बहुत ही खुश हुए, उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। उन पितरों के आशीर्वाद से बेटी के घर में धन धान्य और झोंपड़ी की जगह महल हो गया। 16वें दिन जब भाई आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन को खाना खिलाया कि नहीं। वह कहा मैंने आपकी बहन को बहुत बार कहा कि आप यहीं खाना खा लिया करो, बच्चों को भी लाया करो, परंतु आपकी बहन को कौन सी नाराज़गी है, वे तो आना ही नहीं चाहती, बच्चों को नहीं लाती। ऐसा कह करके भाई ने कहा क्या बात हो गई, मेरी बहन मेरे से नाराज़ है या क्या है। वो भाई अपनी बहन के पास में गया तो देखता ही रह गया कि वहाँ पर ना तो कोई महल है, ना तो कोई झोंपड़ी है, ना कोई बात, एकदम बहुत ही बड़ा महल खड़ा हुआ है। वह देख रहा था, तब देखा कि उसकी बहन वहाँ पर बैठी अपने आंगन में कुछ धान जो साफा कर रही थी। तो वह गया और अपनी बहन को आवाज़ लाई। बहन अपने भाई को देखकर भागते हुए बाहर आई। दोनों बहन भाई गले मिले।